आप लोगों को ये जरूर पता होगा, चोरी करना बहुत बुरी बात होता है। हम कभी कभी लालच में आकर किसी न किसी महंगे या सस्ते या अपने मनपसंद चीजों को चोरी तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका अंजाम ऐसा होता है आप सोच भी नहीं सकते। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और आपसे एक विनती है, आप अपना हेडफोन्स लगाना ना भूलिएगा। रोशनी एक ऐसी लड़की थी जो पढ़ाई के साथ साथ खेलने कूदने में भी बहुत अच्छी थी और जिंदगी के हर पल वो ऐसे जीना चाहती थी, हर पल जिंदगी के आखिरी पल हो। वो हर बातों में बस पॉजिटिव सोच ही रखती थी। साथ ही रोशनी के फैमिली भी बहुत अमीर थी। उसके पास बहुत सारे महंगे चीज भी थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपने पैरों में बांधे हुए पायल को बहुत पसंद करती थी। वो बहुत अच्छे से उसे संभालती थी। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी फैमिली समर वेकेशन पे छुट्टी मनाने के लिए एक जगह जाने वाले थे। रोशनी बहुत खुशी खुशी से तैयार होकर अपने दो प्यारे पायल को भी पहन लेती है और वो लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं। लेकिन जब वो एक जगह जा रहे होते हैं, उन लोगों का वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है और उस जगह पर आसपास जो लोग रहते थे वो लोग उन लोगों के हेल्प करने के बजाय उन लोगों के सामान को लूट कर ले जाने लगे। वो लोग हेल्प के लिए भीख मांगते रहे, लेकिन कोई भी उन लोगों के बातों को नहीं सुन रहे थे। रोशनी के माँ बाप के वहीं पर ही मौत हो जाती है, लेकिन रोशनी अभी भी जिंदा थी। उसके पायल वहीं पर थोड़ी ही दूर गिरी थी। तभी वहां पर एक औरत आ जाती है। वो रोशनी के उस पायल को चुपचाप उठा लेती है। रोशनी तभी भी उसे देख रही थी और कुछ देर के बाद रोशनी की सांस भी रुक जाती है। उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। बाद में कोई पुलिस को फोन करते हैं और उन लोगों के रिश्तेदार को लाश पहुंचाया जाता है। इस दुर्घटना से वो लोग भी बहुत दुखी हो जाते हैं और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। ये बात बीते कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन रोशनी की आत्मा अभी भी जिंदा थी। वो औरत जो पायल को चुरा कर ले गई थी, वो उस पायल को अपनी एक संदूक में रखी थी और वो औरत अकेले रहती थी। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं थी। वो सामानों को चोरी करके उसको दूसरी गांव ले जाकर बेच के अपना घर चलाती थी। और जब वो रात में सो रही होती है, अचानक उसकी आंख किसी चीज की आवाज से खुल जाती है और वो जब करवट बदलने की कोशिश करती है तो देखती है रोशनी वहां पर खड़ी हुई थी। वो बस चुपचाप उसे घूर रही थी। उसकी लाल लाल आंखों से खून बह रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था, वो औरत उसे देखकर बस सुन पड़ जाती है। वो इतना डरी हुई थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो उनसे पूछती है, मेरे पायल कहाँ हैं? वो पायल मेरा है। वो उस औरत को गुस्से में देखती है। वो औरत डरते डरते उसे वो पायल दे देती है, लेकिन वो इतने में शांत नहीं होती है। रोशनी उसे पूछती है, डर लग रहा है ना? मौत का डर? वो औरत बस डर से रो रही होती है, लेकिन रोशनी को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रही थी, क्योंकि वो लोगों के किए हुए काम ही ऐसी थी। रोशनी वहीं पर ही उस औरत को मार देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। बाद में गांव के लोग उस औरत की लाश को देखते हैं, लेकिन किसी को भी उसकी मौत की वजह नहीं समझ आ रही थी।
गांव के ही कुछ लोग मिलके उस औरत की अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ही उस गांव में कोई भी चोरी करने वालों की अजीब तरह से मौत होना शुरू। कुछ दिनों के बाद वो लोग चोरी करने से बिल्कुल डरने लगे और आज भी जब कोई उस गांव में चोरी करता है या चोरी करने जाता है, उसको पायल जरूर दिख जाती है।